सिद्धार्थनगर जिले में सोहरतगढ़ तहसील प्रशासन रजिस्ट्री व पीडब्ल्यूडी विभाग का बड़ा कारनामा सामने आया, जिसमें विभागीय मिलीभगत से सरकारी सुन्नी वक्फ बोर्ड की जमीन पर 45,75,600 रुपए का मुआवजा गुलाम अब्दुल कादिर को दे दिया गया। मामला सोहरतगढ़ तहसील के भेलौली गांव का है, जहां से इंडो नेपाल बॉर्डर डेवलपमेंट की सड़क के लिए 2019 में जमीन अधिग्रहण हुआ और जिसमें मुन्नी वक्फ बोर्ड की जमीन जो कि खतौनी में 146/315 पर 0.246 हेक्टेयर दर्ज है। इस जमीन का भी अधिग्रहण हुआ और जिसमें वक्फ बोर्ड की 60 बीघा जमीन पर अवैध कब्जाधारी गुलाम अब्दुल कादिर ने अपनी जमीन बताकर 45,75,600 रुपए ले लिया, लेकिन जिसको लेकर ना तो तहसील प्रशासन ही, ना ही रजिस्ट्री विभाग और ना ही पीडब्ल्यूडी विभाग ने ध्यान दिया, ना ही खतौनी देखी और सरकारी धन को मुआवजे के रूप में अब्दुल कादिर के खाते में डाल दिया, जिसकी शिकायत पूर्व विधानसभा प्रत्याशी मुमताज अहमद ने किया। सोहरतगढ़ तहसील के ग्राम धनौरा एहतमाली का मैटर है, जिसमें सरकारी भूमि लगभग 50-60 बीघे के करीब है। सरकारी अतिरिक्त सीलिंग भूमि के नाम से बहुत पहले से सारी खतौनियों में दर्ज होती चली है। एक व्यक्ति फर्जी तरीके से अपने नाम करा लिया, लेकिन 2015 के डीएम ने जांच किया और डीएम के ही जांच पर वो उसके नाम से उसको निरस्त किया गया। फिर उसने जो है लगातार उस जमीन पे लगातार काबिज बना रहा। एसडीएम का आदेश है, डीएम का आदेश है, एसडीएम इसके पूर्व के एसडीएम ने लगातार उसको खारिज किया, उसके नाम को खारिज कर दिया और लगातार अब वर्तमान जो सोहरतगढ़ तहसील के प्रशासन पर अधिकारी हैं उसके कब्जे से मुक्त नहीं करा पा रहे। जहां इस जनपद में एक मंडी आधे मंडी के लिए पूरा प्रशासनिक अमला पहुंच जाता है, वहां यही सरकारी जमीन, यही सरकार है, यही अधिकारी सरकार के नुमाइंदे हैं, लेकिन 50-60 बीघा सरकारी जमीन को अपने कब्जे में नहीं ले पा रहे, जो कि रेवेन्यू बोर्ड ने भी कई बार चिट्ठी लिख चुका है, कमिश्नर लिख चुके हैं। सारे अधिकारी, उसके पूर्व के जिलाधिकारी ने अपने कब्जे में ले लिया था, लेकिन वर्तमान का जो वहां का प्रशासन है वह अपनी ही भूमि को, अपनी सरकार की भूमि को अपने कब्जे में नहीं ले पा रहा। मामले में जब शिकायत हुई तो तत्कालीन डीएम द्वारा मामले में 3 सदस्य मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिया, जिसमें तत्कालीन एडीएम, एसडीएम, तहसीलदार को जांच दी गई और मामले में सत्यता पाई गई और मामले में रिकवरी व एफआईआर के आदेश भी हुआ, लेकिन मामले में 3 साल बाद भी अभी तक कार्रवाई नहीं हुई, जिसका आरोप भी मुमताज अहमद द्वारा लगाया गया। वहाँ सरकारी भूमि को ही बेच करके वक्फ की जमीन थी, लगभग 46 लाख रुपया सरकारी मुआवजा पीडब्ल्यूडी विभाग जो बॉर्डर सड़क की है उससे प्राप्त कर लिया गया। वह पैसा 3 सदस्यीय कमेटी ने जांच किया, एडीएम, 2 एसडीएम, इससे बड़ी कोई जांच कमेटी नहीं हो सकती कि 3 पीसीएस अधिकारी कोई जांच करे। दोषी पाया वह व्यक्ति फर्जी तरीके से सरकारी धन को लेना पाया गया, वसूली के लिए डीएम ने नोटिस जारी किया। आज तक वह सरकारी धन की वसूली नहीं हो पा रही, नई आरसी जारी हो पा रही। आज सोहरतगढ़ तहसील पूरे प्रदेश का नंबर 1 का भ्रष्टाचार का केंद्र है और वहां के अधिकारी कान में तेल डाल करके सो रहे हैं। सरकारी धन, सरकारी जमीनों का बंदरबांट हो रहा है। किसी के विरुद्ध, ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है जो बड़े भूमाफिया हैं, बड़े सरकारी धन को हजम करने वाले हैं। वहां पर 1-1 करोड़ रुपया सरकारी धन लोगों ने गबन कर लिया है, सरकारी धन मुआवजा कर लिया, आज तक कुछ नहीं हुआ। वहां लगातार ऐसा चल रहा। मामले में जिला अधिकारी संजय रंजन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मामले में जांच के निर्देश दिए गए हैं और मामले में रिकवरी के लिए नोटिस भी जारी कर दिया गया और मामले में कार्रवाई की जा रही है। नहीं, इस पे कार्रवाई हुई है, जैसे ही संज्ञान में आया है, जांच हुई है। जांच होने के पश्चात ये पता चला कि ये वक्फ बोर्ड की जमीन है, किसी और के द्वारा बैनामा कराया गया है, तो उस पे वसूली के लिए उसकी आरसी जारी की गई है और अभी कुछ दिनों पहले तहसीलदार सोहरतगढ़ को निर्देशित किया गया है कि इसकी वसूली यथाशीघ्र कराई जाए। सर, मजिस्ट्रियल जांच के बाद दरोगा बिना राजस्व विभाग के सहयोग पर एफआईआर लगा देता है उसके लिए? नहीं, एफआईआर जो शासकीय होते हैं उसमें जब तक कि उनका मंतव्य न आ जाए
तब तक एफआईआर नहीं लगाना होता है। और इस संबंध में हम लोगों ने पहले भी इस बात को उठाया है और कप्तान महोदय को इस चीज़ को बताया है कि ये परंपरा जो है वो समाप्त। सर जिम्मेदार मुआवजा ले ले रहे हैं वो भी 45 लाख, तो इसको कितना संज्ञान? नहीं तो इसको संज्ञान में लिया गया, तो इसके ऊपर कार्रवाई की जा रही है।